to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट से आए एक फैसले की। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा कानून 2004 को असंवैधानिक बताने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने मदरसा कानून के प्रावधानों को समझने में गलती की। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे के बाद मदरसों में 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही पढ़ाई जारी रहेगी। इससे यूपी के करीब 16,500 मदरसों को राहत मिली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। कोर्ट में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे। बता दें, इससे पहले 22 मार्च को हाईकोर्ट ने मदरसा कानून को असंवैधानिक बताते हुए यूपी सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया था, जिसके तहत मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में शामिल किया जा सके। अगली सुर्खी जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी है। पहले एक तारीख का भान करा दें, 30 मार्च। इस दिन ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में 8.46 एकड़ जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने अब ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इसमें हेमंत सोरेन, रेवेन्यू ऑफिसर भानु प्रताप समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यानी अब हेमंत के अलावा बाकी 4 लोगों पर भी मुकदमा चलेगा। चार्जशीट में आरोप, हेमंत सोरेन ने रांची के बारगेन इलाके में 8.86 एकड़ जमीन पर 2011 से कब्जा किया। संपत्ति की कीमत करीब 31 करोड़ रुपए, जो ईडी ने अटैच कर ली। चार्जशीट में कहा गया कि मामले की जांच के दौरान सोरेन ने साक्ष्यों को छिपाने की कोशिश भी की। इस जमीन घोटाले की विस्तृत जानकारी पर हम पहले भी बता चुके हैं। सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बारी लोकसभा चुनाव से जुड़े दिन भर के अपडेट्स जानने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को राजस्थान के चुरू में थे। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमने कई काम किए हैं, लेकिन कई काम अभी बाकी हैं। ये भी कहा कि अभी तक मोदी ने जो किया है वो तो बस स्टार्टर है, एपेटाइजर है, मेन कोर्स अभी आना बाकी है। देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। अब इसके बाद प्रधानमंत्री 6 अप्रैल यानी शनिवार को पुष्कर में रहेंगे। अब चुनाव आयोग ने 2 बड़े एक्शन लिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के कनुबारी में एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए। पैसा कहां से आया है, किसका था, इसकी जांच जारी है। दूसरा एक्शन, आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। ध्यान हो कि आतिशी ने कहा था कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है, वरना धमकी दी है कि गिरफ्तारी करा दी जाएगी। इसी बयान पर आतिशी को नोटिस मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेता शनिवार को जयपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में होगी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे और मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करेंगे। और मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने के कारण फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मीरा यादव पन्ना के कलेक्टर के पास पहुंची और सुधार के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं दिया गया। और आखिरी में चुनावी किस्सा। साल था 1957। यूपी की मथुरा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। सामना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र प्रताप सिंह से था। महेंद्र प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। कहते हैं चुनाव तैयारी के दौरान वाजपेयी ने मथुरा में एक जनसभा की, जिसमें अपने विरोधी महेंद्र प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। अटल ने देश की आज़ादी में उनके योगदान का उल्लेख भी किया। जब नतीजे आए तो महेंद्र प्रताप बड़े अंतर से जीते और मथुरा से अटल बिहारी की जमानत जब्त हो गई। हालांकि 1957 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ और बलरामपुर की सीट से भी पर्चा भरा था, जिसमें से बलरामपुर की सीट से वो जीतकर संसद में पहली बार पहुंचे। ये आज का किस्सा था। आखिरी में एक मुनादी। ललन टॉप चुनाव यात्रा शुरू हो रही है। हम कहाँ आए, क्या कवर करें, आप बताइए। आपकी लोकसभा के समीकरण क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको रोचक बना रहे हैं, और किन चीज़ों को देखने के लिए ललन टॉप को जरूर आना चाहिए। सब्जेक्ट में लिखिए मेरी सीट कवर करो और भेज दीजिए मेल chunav@lallantop.com पर। जल्द मुलाकात होगी
चुनाव पर आपके शहर, आपकी सीट पर बात होगी। साथ में पॉलिटिकल इंटरव्यूज का शो जमघट भी चलता रहेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राजनीति में दिलचस्पी है तो शनिवार की सुबह हमारा वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देखना ना भूलें, जिनमें इन सब विषयों पर हफ्ते भर के विस्तार से बात होती है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।